आज हम देखेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 10 पार्ट। हमने देखा था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। हमने ह्यूमन बींग्स में देखा कि उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं और ये किस तरीके से प्रोसेस करता है, इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट जो है वो यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, समझ ली। अब हम देखेंगे ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। हमने ह्यूमन बींग्स में देख लिया, हम एनिमल्स में देखेंगे, अदर एनिमल्स में देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कॉकरोच। जो कॉकरोच है उसमें कैसे होता है, कॉकरोच में क्या होते हैं, उसके पास छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं। उसकी बॉडी के साइड में क्या होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है। एंड अदर इंसेक्ट्स आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। और अदर जो बाकी इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास भी क्या होते हैं, ऐसी ओपनिंग्स होते हैं। ये देखो, ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच के इधर साइड में इस साइड में क्या होते हैं, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, ठीक। इस ओपनिंग्स में क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। उस स्पाइरिकल के अंदर एक एयर ट्यूब्स होता है जिसे बोला जाता है ट्रैकी। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ एयर ट्यूब्स है, ये एयर ट्यूब्स क्या कहलाते हैं, ट्रैकी, ठीक है। इनमें क्या होता है, ओपनिंग से होते हुए ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, स्पाइरिकल में जाती है एंड स्पाइरिकल से होकर के वो ट्रैकी में पहुंचती है। और उसके बाद फिर इसकी कॉकरोच की जो बॉडी जो होती है, उसके सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हो गया इनहेलेशन की प्रोसेस। एक्सहेलेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि ट्रैकी के ज़रिए से जो उसकी बॉडी में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, वो क्या होते हैं, ट्रैकी से होते हुए वो क्या होते हैं, स्पाइरिकल में पहुंचते हैं एंड स्पाइरिकल से होते हुए फिर ओपनिंग से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन का इनहेलेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन होता है। इस तरीके से कॉकरोच में क्या होती है, ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। अब है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है, अर्थवॉर्म में कैसे होती है ब्रीथिंग की प्रोसेस। अर्थवॉर्म में क्या होता है, उसमें स्किन पाया जाता है ना, उसकी स्किन से वो ब्रीथ का प्रोसेस करता है। ये स्किन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा, जो अर्थवॉर्म होता है उसकी स्किन बहुत ही मॉइस्ट होती है, स्लिमी होती है, ठीक है। मॉइस्ट एकदम नमी वाली रहती है, टच करने में एकदम नमी सी, गीली गीली सी लगती है, ठीक। और इसी स्किन के जरिए ही उसमें क्या होता है, गैसेस जो है वो पास होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक। अब रहा फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में भी क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की तरह पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं। इनमें क्या होता है, स्किन होता है और जो मॉइस्ट और स्लिपरी होता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, अर्थवॉर्म में भी स्किन के जरिए होती है और फ्रॉग्स में भी स्किन के जरिए होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्थवॉर्म की बात हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रीथिंग। वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर हम सब जानते हैं कि वाटर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें से एक मछली है, फिश है। ये फिश जो है वो गिल्स के ज़रिए क्या होता है, उसमें ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। गिल्स क्या होते हैं, गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ स्किन। वो स्किन के क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं और ये क्या होते हैं, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। गिल्स जो है वो, उनमें फिश में ब्लड वेसल्स को जो है उसमें जो है उसमें सप्लाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इसी के ज़रिए क्या होता है, फिशेस में गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब गिल्स के ज़रिए ही उनमें ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, ठीक। अब हम देखते हैं प्लांट्स। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उनमें भी ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। अब क्या होता है, जब वो जो प्लांट्स होते हैं उन्हें एयर जो है मिलती है, तो उसका जो रूट होता है, ये देखो, ये रूट जो है वो रूट इस एयर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है,
ठीक है, एयर को एब्जॉर्ब करता है और रूट के ज़रिए से ही रूट एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद फिर सारी बॉडी पार्ट्स को क्या मिलती है, वो एयर मिलती है, वो ऑक्सीजन मिलता है। और फिर क्या होता है, जो प्लांट्स के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फिर इसी प्लांट्स के ये रूट के ज़रिए या लीव्स के ज़रिए, इसके ज़रिए क्या होती है, वो CO2 रिलीज़ होती है ना। हमने ये सुना है कि दिन में क्या होता है, जब हम पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं छाए में, तो हमें क्या मिलती है, उस समय ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन रात में पेड़ों के पास जाने के लिए मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि उस समय जो है, जो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, गैस को रिलीज़ करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसलिए हमें बोला जाता है कि दिन में हम भले ही पेड़ के नीचे बैठे, लेकिन रात में पेड़ के पास हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स में क्या होता है, ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। ठीक, तो यहाँ तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, ये कीवर्ड्स दिए हुए हैं। ये कीवर्ड्स का डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी में लिखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग रेट, सेलुलर रेस्पिरेशन, डायफ्राम, एक्सलेशन, गिल्स, लंग्स, इनहेलेशन, स्पायरिकल्स, ट्रैकी, रिब्स, इन सब के बारे में आपको अपनी कॉपी में इसका डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, आई होप कि ये चैप्टर जो है पूरा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।